यहाँ बारिश आ रही है और मुझे ये अम्ब्रेला लेके इंतज़ाम करना पड़ा वीडियो बनाने के लिए। कल एक न्यूज़ मैंने देखी सोशल मीडिया पे, उस न्यूज़ से मैं व्यथित हूँ। न्यूज़ ऐसी है कि कल कुछ लोग लोनावाला घूमने गए थे पूना से। लोनावाला के पास एक बुसी डैम है, वहाँ पर 9 लोग पानी के भाव के बीचों बीच अटक गए थे। उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग उसमें से बच गए। आज उसका दूसरा दिन है। हर बारिश के दिनों में इस तरह की घटना होती रहती है। मेरे समझ में नहीं आता कि लोग इतने मूर्छित क्यों होते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि निसर्ग बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। निसर्ग के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो कभी भी आप चींटी जैसे हैं, समझ रहे हैं आप कोई माउंटेन पहाड़ के साथ आप विरोध करेंगे पहाड़ को, तो पहाड़ बहुत बड़ी बात है। पानी कोमल चीज़ है, लेकिन क्या आपको पता है पानी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। पानी पत्थर को भी तोड़ सकता है। जब कोई बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है, पानी का बहुत बड़ा भाव आ जाता है, तो बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े वृक्ष कुछ पलों में बह जाते हैं। आपने देखा होगा। तो मेरे ख्याल से हमें निसर्ग के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना। निसर्ग के साथ हमें कोई उसका विरोध नहीं करना है, उसके नियम को पालना है। जब हमारी ज़िंदगी हम किसी रिस्क में डाल देते हैं, तो ये अनकॉन्शियस होने का कारण है। हम अनकॉन्शियस है। आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन ये बात थोड़ी सी गहरी है, थोड़ी सी बारीक है। आपको ठीक ढंग से सुनना पड़ेगा। अनकॉन्शियस का मीनिंग है कि हम मूर्छित अवस्था में जी रहे हैं। हमें दिखाई देता है कि भाई ये रिस्क है, यहाँ धोखा है, फिर भी लोग ये करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब वो अनकॉन्शियस है, मूर्छित में जी रहे। वो जैसे कि कोई आदमी रात को सो के उठता है और चलने लगता है, उसको पता ही नहीं कि वो चल रहा है। या जैसे रात में कोई सपना देखता है और उसको लगता है कि वही जीवन है, सपने में जो चल रहा है वही जीवन है। समझ रहे आप? तो वो जीवन नहीं है, असलियत बिल्कुल अलग है। जब उसको जाग आती है, जब उसको उसके वो आंखें खोलता है, तो पता चलता है कि भाई असली ज़िंदगी अलग है। मेरा नाम ये है, मैं यहाँ सोया हूँ, मेरी ये ज़िंदगी है, और अभी जो चल रहा था वो सपना था। तो क्या हो गया है कि लोग कभी आप देखते हैं लोगों को रास्ते पर, लोग खुद से बात करते चल रहे हैं। प्रति पल हर मोमेंट वी आर टॉकिंग इनसाइड। हम अंदर से इस खुद को बात कर रहे हैं। प्रति क्षण मन चल रहा है, लेकिन मन को देखने की विद्या हमें पता नहीं है। जो अंदर का जो विचार चल रहा है प्रति पल 24 आवर्स, 24 घंटे, हम जैसे सो भी लेते हैं हम, तो भी अंदर का मन चलते रहता है। अंदर का जो रास्ता है वो चलते रहता है, वो बंद नहीं होता। हमें रात को जो सुकून मिलता है, जो हमें एनर्जी मिलती है, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। स्लीपिंग इज अ बिगेस्ट एंड वेरी simplest meditation. It is a form of meditation.
आपको पता नहीं है, ये निसर्ग ने दिया हुआ आपको नैसर्गिक ऑर्गेनिक मेडिटेशन है। समझ रहा? कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो जैसे रेस्ट लेने के बाद कुछ दिनों के बाद ठीक होने लगता है, उसका क्या मीनिंग है? रेस्ट का नाम ही मेडिटेशन है। मैं चाहता हूँ कि ये घटना फिर से बार बार न हो। क्यों होती है इसका मुझे एक ही कारण नज़र आता है कि हम अनकॉन्शियस की तरह जी रहे हैं, हमारी चेतना जागी हुई नहीं है। आप देख रहे हैं कितने सारे यहाँ महाराष्ट्र में फोर्ट्स हैं, यंग लोग जो युवा लोग हैं वो फोर्ट को घूमने जाते हैं। मैं भी जब फर्गूसन में पढ़ता था तो मेरे दोस्तों के साथ मैं सिंहगढ़ चला गया था, बारिश के दिनों में लोनावाला घूमने गया था। हमारे वक्त उस तरह की घटना जब मैं गया था तो नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा ये न्यूज़पेपर में पढ़ते रहता हूँ, हमेशा ये अभी तो सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ तो ट्विटर पर मैंने देखा। इस तरह की घटनाएं हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकता है? कि हमारी जागृत अवस्था, जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका बढ़ाने का एक ही रास्ता है, उसका नाम है ध्यान। ध्यान क्या है? जैसे समझो कि एक आप 5 मिनट के लिए डेली करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। आप देख लीजिए क्या करना है आपको। समझो आप 1 घंटा वॉकिंग करो तो बॉडी का आपको जो एक टफनेस है वो निकल जाएगा। वॉकिंग करो या 10-20 मिनट का रनिंग कर सकते हैं आप, बहुत फास्ट भी नहीं लेकिन मिड साइज़ का रनिंग कर सकते हैं, स्मॉल मिड साइज़ का। तो आपकी बॉडी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। या वॉकिंग करके आए हैं आप तो कहीं किसी भी जगह पर चुपचाप बैठ जाइए। आप पद्मासन में समझो बैठ गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं लेनी है। चुपचाप आपको सिर्फ आ रही सांस, जा रही सांस को देखना है। शरीर के ऊपर जो संवेदनाएं हो रही है वो देखनी है। ऊपर से आपके हेड से लेके पांव तक ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है, ऑर्गेनिक देखना है, नेचुरली जो घट रहा है आपके शरीर के ऊपर उसको दूर से देखना है, साक्षी भाव से देखना है, अवेयरनेस से देखना है, अलर्टनेस से देखना है। अंदर हमारा विचारों का रास्ता बह रहा है, मन का रास्ता। मन छलांग मार रहा है प्रति सेकंड के भी। सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, सेकंड से भी बहुत तेज रफ्तार से भागता है। अभी यहाँ है तो दूसरे पल कंप्लीट होने के पहले अमेरिका चला जा सकता है, चांद पर जा सकता है। देखो चांद कितना दूर है, सूरज पर जा सकता है, देखो सूरज कितना दूर है। मन बहुत ही एक्टिव, बहुत चंचल है, इम्पल्सिव है। समझ रहे? और समंदर में आपने देखा, समंदर के बीच आप कभी गए होंगे तो एक पल भी समंदर की लहरें आती है, लाटाएं उसको बोलते हैं मराठी में, लहरें, वेव्स। ईच एंड एवरी मोमेंट वेव्स आर कमिंग। वो रुकती नहीं है, एक पल के लिए भी रुकती नहीं है। जैसे एक खत्म होती है तो दूसरी आ रही होती है। ऐसे हमारे मन के अंदर हमारी जो बायोलॉजिकल बॉडी है, इसके अंदर मन है। मन क्या है? मन हमने क्या कर दिया? मन बन गया है। जैसे जन्म होता है तो हम विचारों को इकट्ठा करने लगते हैं, शब्दों को, प्रतिमाओं को, वॉइस को, साउंड को, सभी चीज़ें इकट्ठा करने लगते हैं और उसका एक कोलाहल बन जाता है। कोलाहल यानी कि केओस, एक पास्ट बन जाता है, एक चीज़ें इकट्ठा
करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमें जन्म होता है हमारा, तो उसका मन निर्मित होता है और वो मन पीड़ादायक चीज़ है। मन मालिक होके बैठा है। एक्चुअली जो अंदर का जो साइलेंस है, दो सांसों के बीच आप देख लेंगे बहुत तरलता से एक बहुत छोटी सी साइलेंस मिलती है, शांति मिलती है, वो रियल लाइफ है। लेकिन मन इतना चंचल होने के कारण हम उसको देख नहीं सकते। मन के कारण इतनी बेशुद्ध अवस्था है। मन के कारण हम इस तरह के रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। कभी पहाड़ के ऊपर गए, कभी कोई दबदबा, कोई पानी का झरना देखने के लिए गए, तो ऐसे इस तरह की हादसे होती रहती हैं। कल 5 लोग बच सकते थे, कॉन्शियस होते, उनको लगता, कोई भी एक आदमी डिसीजन मेकर रहता कि नहीं यार, नहीं जाना है वहाँ पर। देख, थोड़ा सा भी पानी का बहाव जब शुरू होता है, तो जब कॉन्शियसनेस का जो आदमी होता है, जिसकी चेतना थोड़ी सी भी जाग उठी है, वो सबको बोल सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये ध्यान के जरिए हम चेतना को बढ़ा सकते हैं, कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह की पूरी घटना, कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि एक वो रील बनाते वक्त एक लड़की कार की ड्राइविंग करते करते रिवर्स गियर पर लगा रही थी और पीछे उसकी कार खाई में गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। ये कहाँ, ये कहीं तो रुकना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं होने के कारण इस तरह के निर्णय हम ले रहे हैं। और जीवन, मैं आपको बोल देता हूँ कि जीवन कितना बहुमूल्य है, ये हमें जब हम मूर्छित अवस्था में हैं तो पता नहीं चलेगा। किसी संत को पूछो, किसी गौतम बुद्धा को पूछो, किसी ऋषि को पूछो, किसी ध्यानी आदमी को पूछो कि जीवन क्या है, तो वो कहेगा कि जीवन बहुत बड़ी बात है, अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक आखिरी स्टेज है जहां पर आप छलांग लगा सकते हो, क्वांटम लीप ले सकते हो। समझ रहे? ये आखिरी मोमेंट है। यहां पर आप मंदिर के अंदर आप 1000 सीढ़ियां चढ़ गए और अभी मंदिर के सामने का गेट है, बस गेट के अंदर आपको जाना है तो आप भगवान का रूप देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, है ना। लेकिन 1000 स्टेप्स आपने चढ़ ली, लेकिन आप मंदिर के दरवाजे के अंदर नहीं गए तो भी आप भारी हैं। समझ रहे? कोई आदमी 100 नंबर की स्टेप पर है, कोई 200 है, कोई 300 है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वो 1000 के एक भी स्टेप कम है तो भी वो नीचे के जो फाउंडेशन पर आदमी है उसके समान है, क्योंकि तब तक वो अंदर नहीं गया, उसको कंप्लीशन नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि वो आखिरी स्टेप, आखिरी जगह पर खड़ा है कि एक छलांग और आदमी इस शरीर, मन, एक टाइम पास कर सकता है, शरीर के पार जा सकता है, मन के पार जा सकता है, नो माइंड बन सकता है। ऐसे हमारे जो ऋषि मुनि हो गई हैं, जिन्होंने मेडिटेशन किया है, भारतवर्ष तो मेडिटेशन की बहुत बड़ी खान है, मेडिटेटर मिस्टिक लोगों की बहुत बड़ी खान है। इन्होंने कहा है, समझ रहे हैं आप? तो मनुष्य को जन्म जो है ना, वो 1000 स्टेप्स क्या बोलते हो उसको हिंदी में, आई डोंट नो हिंदी वर्ड, पायरी स्टेप्स 1000 चढ़ के वहाँ तक आ गया है। वो आखिरी स्टेप है जहाँ से वो उड़ान ले सकता है।
इसलिए बहुत ये अनमोल अनमोल बात है, अनमोल बात है। और कॉन्शियस न होने के कारण हमें पता ही नहीं चलता है कि जीवन कितना बहुमूल्य है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप इस पे सोचें। आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी ध्यान बढ़ जाएगा तो सजगनेस बढ़ जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगा, शरीर के ऊपर का अवेयरनेस बढ़ जाएगा। हम ये घटनाएं रोक सकते हैं, गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा के रखे हैं और गवर्नमेंट की बोर्ड को हम देखते हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं। आपने देखा ट्रैफिक के, जैसे ट्रैफिक बहुत बार लोग नो पार्किंग का बोर्ड वहाँ पर लिखा है, गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, वहाँ बोर्ड है, फिर भी हम अनकॉन्शियसली वहाँ पर बाइक पार्क करते हैं या कार पार्क करते हैं। समझ रहे आप? बोर्ड है, दिख रहा है, लेकिन दिखता नहीं है, क्यों? आंखों के ऊपर सपना है, मूर्छित अवस्था है, चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं कि आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं आपको। ये मनुष्य जाति की, यही बुद्ध कह रहे थे ना, यही बुद्ध कह रहे थे कि बुद्ध के 4 आर्य सूत्र है ना, जीवन दुख है, पहला आर्य सूत्र, क्योंकि मन के साथ आदमी जी रहा है। दूसरा सूत्र है कि जीवन का निरोध हो सकता है, जीवन निरोध का मार्ग है। और चौथा सूत्र है कि जीवन निरोध का मार्ग ध्यान है। ध्यान के जरिए हम, मेरे ख्याल से, हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, हमारे जीने की सम्यक अवस्था को बढ़ा सकते हैं। हम ध्यान को जैसे ही बढ़ाएंगे तो ही हमारे जीवन में वो सजगता का दिया जल उठेगा और हम बाहर का जो भी ग्लैमर है, जो भी चीज़ें हमें रिस्क में डाल सकती हैं, उससे हम दूर हो सकते हैं और एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं आप। ध्यान के बिना ज़िंदगी जीना, ये भी कोई जीना है, क्योंकि ध्यान कोई देखिए, ध्यान किसी जाति धर्म से, कोई वर्ण से या कोई गट से कोई बिलोंग नहीं करता। ध्यान एक जैसे इट इज़ लाइक अ फॉर्मूला, सूत्र है। इट इज़ लाइक अ स्विमिंग, you are swimming in the water, okay, swimming in the water is just a technique, it is a formula, it is a sutra, it is not belong to any kind of religion, you understand? तो मेरा ये आपसे कहना है कि मेडिटेशन के ज़रिए हम जिंदगी को आगे ले जा सकते हैं और ये घटना को हम रोक सकते हैं। अभी बारिश बहुत बढ़ गई है, मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर you will start your journey towards the meditation, towards to be become a consciousness traveler. Thank you so much.